महान जैन दिगंबराचार्य आचार्य देवसेन स्वामी आलाप पद्धति में विशेष भावों की व्याख्या कर रहे हैं। विशेष भावों में पूर्व में आपने नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव और अनेक स्वभाव तक पढ़ समझ लिया। आज आप समझिए भेद स्वभाव। अब भेद स्वभाव को जानना बहुत आवश्यक है। भेद स्वभाव जाने बिना अनर्थ हो रहा है। किसी की थाली में कोई खाने बैठ जाता है, भेद स्वभाव का अभाव। भेद स्वभाव कह रहा है आप हमको नए योगान न सर्वथा, नए योग से देखो न सर्वथा। अभेद स्वभाव भी कह रहा है नए योगान न सर्वथा। तो संबंधों की अपेक्षा से भेद स्वभाव, स्वभाव की अपेक्षा से भेद स्वभाव, संबंधों की अपेक्षा से भेद स्वभाव, स्वभाव की अपेक्षा से भेद स्वभाव। अब ये संजन सागर जी इतने गहरे में सुन लेते हैं, मैं कल पूछूंगा ये जो का तो बता देंगे। समझ रहे कि नहीं? अध्ययन करते दिखते नहीं, वो सारा अध्ययन है उनके पास। समझ रहे कि नहीं? तो आपको समझना चाहिए जितना गहरे में सुनोगे, आंखों से देखो, वो भर जाता है। एक बहुत बड़ी विद्या प्राप्ति का एक है। वक्ता जब कथन करे उसके चेहरे को देखो, वक्ता कथन करे उसके समझाने की पद्धति को देखो, किस प्रकार से आपको घोल करके पिला देता है। तो वो कला उनको मात्र उनका विषय नहीं सीखना है, हमको वो विषय पिलाने की कला भी सीखना है, क्योंकि भविष्य में हम भी तो पिलाएंगे। आपको ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि आप ज्ञानी बन के जिए, इसलिए मात्र नहीं दिया जा रहा है। आप ज्ञानी बनाएं इसलिए दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? हम विशुद्ध सागर के नाम के स्वार्थी जीव नहीं हैं। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में ऋषभ देव से लेकर के सनातन काल से जो आचार्य परंपरा, शिष्य परंपरा चली आ रही है, उसका उद्देश्य इतना है कि अपने शिष्य को आपने अध्ययन कराए, वो अपने आगे चल के अगले शिष्य को अध्ययन कराए, इससे श्रुत परंपरा चलेगी। ठीक है? और श्रुत परंपरा के बल पर ही धर्म जीवित रहेगा। अब सारस्वत सागर ये ना सोचें कि जो आप मंदिर नहीं बनवा रहे, आप तीर्थ नहीं बनवा रहे, आप कोई हॉस्पिटल नहीं बनवा रहे, आप जैन धर्म के लिए क्या कर रहे हो और देश के लिए क्या कर रहे हो। यदि ऐसा कोई मेरे बारे में सोचता है, उसका एकांकी सोच है। आप जो मंदिर बना रहे हो अच्छे काम कर रहे हो, तुम्हारा दूसरा लक्ष्य है, वो भी एक धर्म का पक्ष है। ठीक है? अन्य छोड़ो। अब हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, इससे श्रवण परंपरा का आगम जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। और आप मुराज ज्ञानी होंगे तो देश में तत्व उपदेश करेंगे, लोग व्यसन मुक्त होंगे, उससे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मानसिक रोग ठीक होंगे, बराबर। तो हर जगह अपना अपना विषय समझना चाहिए। और कोई ये कहे कि देश का नेता ये बोले कोई कि जैनी तो मात्र अपने धर्म के लिए, अपने लिए करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप मुझे देश का नहीं मानते कि हम देश के नहीं, हम भारतीय, शुद्ध भारतीय हैं। अब हम शुद्ध भारतीय लोग हैं। यदि हम एक साधु, एक तुम्हारे देश के, आप कितने हो, कितने अरब हैं भारत में संख्या? 135 करोड़। तो 135 करोड़ में क्या आशी तुम्हारी गिनती नहीं है? तो वो 135 करोड़ क्या मोदी के राज्य के देश के लोग नहीं हैं? जब हैं तो उनके देश के लोगों को ही तो हम अन्याय नीति से बचा रहे हैं, तो तुम्हारे देश की तो हम रक्षा कर रहे हैं। सोचो। टैक्स में छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। यदि हमने इतने साधु तुम्हारे शिक्षित कर दिए, तो तुम्हारे देश के साधु शिक्षित कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? उनसे तुम, उनकी जगह तुम अहोभाग करोगे नहीं करोगे कि जो मात्र मांग के खा करके मात्र जीवन जी रहे हैं, उनके अपेक्षा ज्ञानी लोग घूम रहे हैं, ये तुम्हें तत्व ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे? ये ऊंचे सोच होना चाहिए और गहरा विस्तार, अपनी बुद्धि का विस्तार करो बेटा, सोच बढ़ाइए तो आनंद आएगा आपको। जो गुण ग्रंथों में ज्ञान भरा हुआ है, उन ग्रंथों ज्ञान हम निर्ग्रंथों में भर रहे हैं।
ठीक है। अब आओ भेद स्वभाव। सारस्वत जी बालक भेद स्वभाव, भेद स्वभाव बहुत गहरा है, सब जगह घुमा के ले जाना भेद स्वभाव। यदि भेद स्वभाव देश की अखंडता को रखना चाहते तो भेद स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। बोले अभेद, अरे भेद स्वभाव, आपके यहाँ सेना है, मराठे की अलग है, राजपूतानी की अलग है, अन्य सामान्य, ये जिसमें योग्यता है उनका भेद करोगे नहीं करोगे कि एक में डाल दोगे सबको? और भेद स्वभाव नहीं करोगे तो राजा मंत्री संतरी और चपरासी में भेद नहीं करोगे तो कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन राज्य कर रहा है, कोई भेद होगा कि नहीं होगा? भेद स्वभाव नहीं करोगे तो डॉक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है, तो कोई किसी में इंजेक्शन ठोक देगा, मार दोगे सबको, भेद स्वभाव। और कौन गणित का टीचर है, कोई बायोलॉजी का है, कोई वैज्ञानिक का है, किसका है? भेद स्वभाव। कौन मुनि करणान योगी है, कौन द्रव्यान योगी है, कौन प्रतिमान योगी है, ये भेद स्वभाव पता। तो ज्ञान के अपेक्षा से भेद स्वभाव, चार्ति के पुलाक बकुश कुशील निर्गंत स्नातक भेद स्वभाव बराबर, चार्ति के अपेक्षा भेद स्वभाव, ज्ञान के अपेक्षा मति ज्ञान सुत ज्ञान वधि मना पर, कौन से ज्ञानी है? ज्ञानी के अपेक्षा भेद स्वभाव। बहुत बढ़िया। अब चलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आपके वर्ण के अपेक्षा भेद स्वभाव, ठीक है। गोत्रों के अपेक्षा भेद स्वभाव, भेद स्वभाव। भेद स्वभाव नहीं बनाओगे तो आप मर जाओगे सबके सब। कौन पूछ रहा है? भेद स्वभाव, और भेद स्वभाव नहीं करोगे तो तुम धर्म का नाश कर दोगे। अभेद स्वभाव की एकांतिक व्याख्या करने वालों ने पूरे सज्जातत्व का नाश कर दिया, समझ रहे कि नहीं? अबे बच्चे रो रहे हैं, गुरुजी आहार देना है, अब कैसे दे लें आहार? भेद स्वभाव पर विचार करो। तुम आप करो खून सबके एक हैं, एक खून सबके एक नहीं होते हैं। नहीं तो आप मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ के आओ, हर व्यक्ति का रक्त चढ़ता नहीं एक दूसरे पर, होते ना भेद स्वभाव। आपको जैन दर्शन पढ़ रहे हो, रसायन पढ़ रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कितना गूढ़ रहस्य है। आपको हर गन्ने, एक खेत में उग रहा है गन्ना, पर हर गन्ने के रस में अलग से परीक्षण कराओ, अलग से मिलेगा गुणधर्म। आप 3 भाई हो ना बेटा, तीनों भाइयों के खोजबीन करो अपने आप में, स्वभाव में, तुम तीनों के स्वभाव अलग हैं? इसलिए भेद स्वभाव के बिना आप सामान्य केवली तीर्थंकर केवली में भेद कैसे करेंगे आप? भेद स्वभाव। इसलिए मैं थोड़ी देर से बात कल करूंगा भेद स्वभाव की बात, आज नहीं कर रहे, समय बहुत हो गया। तो भेद स्वभाव, अब देखना भैया, भेद स्वभाव अभी बहुत विषय चलना है। भेद स्वभाव नहीं लगाओगे तो फिर त्रिदंडी दुदंडी दिगंबर श्वेतांबर स्थानक मंदिर मार्गी भेद स्वभाव बराबर। कुंतु भैया भेद स्वभाव, अभी जो भेद स्वभाव, अभेद में भेद स्वभाव खोजिए। अब मित्र अभेद में भेद स्वभाव खोजिए, संश्लेष रूप अभेद में भेद स्वभाव, उस संश्लेष भेद में भेद स्वभाव, अभेद में भेद स्वभाव, संयोग रूप भेद में भेद स्वभाव, अभेद में भेद स्वभाव, संयोग अभेद में भेद स्वभाव, संश्लेष भेद में अभेद में भेद स्वभाव, और तादात्म्य भेद में अभेद स्वभाव, अभेद में भेद स्वभाव। इतना सामान्य नहीं है बेटा ये आगम। ये जो बातें ना, ये विश्व में जहाँ लोग चमत्कृत होंगे, बोले ये भी विषय होते क्या? सुनिए अब ध्यान से। पहले मैं बोलता संयोग अभेद में भेद स्वभाव, संयोग अभेद में भेद स्वभाव। हम सभी भारतीय हैं, अखंडता का पाठ पढ़ना चाहिए, ये भेदभाव मत करो, हम सभी भारतीय हैं। संयोग की अपेक्षा हम सब एक हैं, भारत में निवास करें इसलिए एक हैं। सबके धर्म अलग हैं, जातियाँ अलग हैं, भेद स्वभाव किसमें किए बेटा? मौन है क्या? तो मुख से बोलो, संयोग में भेद स्वभाव। संयोग है, मुनिराज अलग हैं, ब्रह्मचारी अलग हैं, सामान्य श्रावक बैठे हुए, हम सब जैन हैं।
संयोग में अभेद में, संयोग का अभेद है। ब्रह्मचारी अलग है, मुनिराज अलग है। भेद परिचय कैसे करोगे आप? लक्षण कैसे बनाएंगे आप? व्यवहार कैसे चलाएंगे आप? अभेद से व्यवहार चलेगा क्या पीयूष? चलेगा क्या? अभेद से व्यवहार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आइए, तुम्हारी दाढ़ी काली है कि शरीर काला है? ओ भाई, फिर मुंडी नीचे किए। भैया की दाढ़ी काली है तो दाढ़ी काली है, पेस्ट पेशन नहीं हो रहा है, ध्यान दो। दाढ़ी काली है, ये संश्लेष है तुम्हारा कर्म नो कर्म का, बराबर। लेकिन कान अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, भौं अलग है, समझ रहे ना? हाथ की उंगली अलग है, नख अलग है, पैर की उंगली अलग है, शरीर में अंग अंगी पुरुष लिंग अलग है, स्त्री भेद अलग है, नपुंसक अलग है। यदि ये नहीं करोगे, भेद नहीं करोगे बेटा, तो तुम ही स्त्री कहलाओगे, तुम ही नपुंसक कहलाओगे। तीन भेद एक साथ हो जाएंगे। बड़ा गहरा विषय है, बराबर। अब बोलो, भेद स्वीकार करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? पीयूष बोल मुंह से, हैं? स्वीकार करना पड़ेगा है पीयूष? भेद स्वीकार करना पड़ेंगे कि भेद हैं? तो वस्तु स्वभाव है भेद के अभाव है भेद। अब सारसों से भैया, भेद स्वभाव है कि विभाव? बोल नहीं सकते, क्योंकि हमसे बोलने के पहले सोचना पड़ेगा इनको भी। ये हमसे जब बोलते तो सोच के ही बोलते हैं, फिर उल्टा भी करे तब भी सोच के ही बोलते हैं। यदि ये बोल देते विभाव, तो मालूम है इनसे क्या बात करता? मित्र, सिद्धों में केवल ज्ञान है क्या? केवल दर्शन है क्या? अनंत सुख, अव्यवहार सुख है क्या? अनंत वीर है क्या? ऐसा मैं इनसे प्रश्न कर देता तो ये एक बालक समझदार है, उसने तुरंत कह दिया है स्वभाव। तो सिद्ध जो है ना, उनमें भी भेद है। स्वभाव में भेद होता है, विभाव में भेद होता है, स्वभाव विभाव में भेद होता है। भेद नहीं करोगे ना पीयूष, पीयूष पीयूष विदिशा बेटा, भेद नहीं करेगा ना तो सुअर का भोजन तू करेगा, उसका भोजन तेरा भोजन वो करेगा। भेद स्वभाव क्या? ठीक है क्या अमित? भेद है कि नहीं? भेद है कि नहीं? बोल बोल भाई, मुंह से बोल। फिर बोलता मैंने पूछ दिया, तुम उत्तर दोगे तभी तो पूछूंगा। भेद स्वभाव है कि नहीं पीयू अमित? भेद स्वभाव। तुम कौन से गांव के हो? अमित, तुम कौन से गांव में रहते हो? चिरगांव में। अब क्षेत्र के पैसा भेद करा है बेटा, देख। चिरगांव, झांसी, विदिशा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, इनमें भेदभाव नहीं करोगे ना तो भारत का ही प्रधानमंत्री विश्व का प्रधानमंत्री हो जाएगा। भेदभाव। ओ धर्म द्रव्य अधर्म क्यों नहीं लगाओगे? धर्म द्रव्य का अलग स्वभाव है, गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, भेद स्वभाव। अकेले में सुनिए, धर्म में उसके अंदर गति तत्व है कि नहीं, अमूर्तत्व है कि नहीं, अचेतनत्व है कि नहीं, भेद स्वभाव। मैंने भेद कर दिया। पहले तुम तीन बातें भाई सुनो, पहले तीन बातें ध्यान दो। हमने संयोग में अभेद में भेद, हमने संश्लेष के अभेद में भेद, हमने तादात्म्य के भेद में अभेद। ये तीन बातें हमारे दिमाग में आई ना, अब कोई कुछ कह नहीं सकता। देखा है? सिद्ध सिद्ध में भेद है। यदि एक ही हो जाएंगे तो संपूर्ण सिद्ध अनंत सिद्धों का अभाव हो जाएगा। प्रत्येक सिद्ध में भेद है। और ज्ञान दर्शन सुनिए, 8 गुणी नहीं बनेंगे, उनके ज्ञान दर्शन में भेद है।
महावीर स्वामी सिद्ध हैं, आदिनाथ सिद्ध हैं। आदिनाथ का ज्ञान स्वतंत्र है, महावीर का ज्ञान स्वतंत्र है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। हमारे आपके ज्ञान में एकत्व हो सकता है, लेकिन किस रूप में? सदृशता में, न कि स्वरूप में। बेटा एक नया विषय, पंडित कहां भटकने जा रहे हो? तत्व के निर्णय को सुनो, जिसके बल से भगवान बना जाता है। ओ मालिक अमित इधर देखो, स्वरूप तत्व सादृश तत्व, जो सिद्ध भगवान है उनमें हमारे एक सिद्ध में दूसरे सिद्ध में सादृश असत्व है, लेकिन एक सिद्ध का दूसरे सिद्ध में स्वरूप असत्व नहीं है। त्रिक सामान उड़ता सामान। अब बेटा मैं इसको कल और विस्तार से समझाने, अब तो और समझाना पड़ेगा। अरे संज्ञा लक्षण प्रयोजन तो सुनिए। ओ संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा जो भेद होता है वो तादात्म्य का भेद है। किसका भेद है? तादात्म्य में भेद लगता है, बाकी अभी बहुत विस्तार है भेद का। अब सोचिए, भेद के ऊपर एक आगम लिखा जा सकता है, भेद स्वभावा। ऐसी आला पद्धति आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, देखो भेद स्वभावा। ठीक है, अब कल आपको विस्तार से, अभी इसकी भूमिका तैयार हुई है, कल और व्याख्या करेंगे। प्रमोद